किसी गांव में एक साधु रहा करता था। जब भी वह नाचता तभी बारिश होती थी, इसलिए गांव के लोगों को जब भी बारिश की ज़रूरत होती तब ये लोग उस साधु के पास जाते और उनसे अनुरोध करते कि वह नाचे, और जब वह नाचते लगते तो बारिश ज़रूर होती थी। कुछ दिनों बाद 4 लड़के शहर से गांव में घूमने आए। जब उन्हें यह बात पता चली कि किसी साधु की नाचने से बारिश होती है तो उन्हें यकीन नहीं हुआ। इसलिए शहरी पढ़ाई लिखाई के घमंड में उन्होंने गांव वालों को चुनौती दे दी कि अगर हम भी नाचेंगे तो बारिश होगी, और अगर हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई तो साधु के नाचने से भी बारिश नहीं होगी। अगले दिन सुबह सुबह उन चारों लड़कों को लेकर साधु की कुटिया के पास पहुँचे। गांव वालों ने साधु को सारी बात बताई। फिर उन लड़कों ने नाचना शुरू किया। पहले लड़के ने नाचना शुरू किया, आधा घंटा बीत गया। फिर पहला लड़का थक कर बैठ गया, लेकिन बादल नहीं दिखे। फिर दूसरे लड़के ने नाचना शुरू किया और 1 घंटे बीतते बीतते वह भी थक कर बैठ गया। बाकी दोनों लड़कों ने भी ऐसा ही किया, पर बारिश नहीं हुई। साधु की बारी थी, उसने नाचना शुरू किया। 1 घंटा बीत गया पर बारिश नहीं हुई। साधु फिर भी नहीं रुका, वह नाचता ही रहा। नाचते नाचते 2 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई। 4 घंटे बीत गए पर बारिश नहीं हुई, लेकिन साधु तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। धीरे धीरे शाम ढलने लगी, तभी बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई दी और थोड़ी देर बाद बारिश शुरू होना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर चारों लड़के दंग रह गए और चारों लड़कों ने साधु से माफ़ी मांगी। फिर चारों लड़कों ने साधु से पूछा, बाबा भला ऐसा क्यों कि हमारे नाचने से बारिश नहीं हुई और आपके नाचने से बारिश हो गई? साधु ने उत्तर दिया, जब मैं नाचता हूँ तो 2 बातों का ध्यान रखता हूँ। पहली बात तो मैं यह सोचता हूँ कि अगर मैं नाचूंगा तो बारिश का होना ही होगा, और दूसरी यह है कि मैं तब तक नाचूंगा जब तक कि बारिश न हो जाए। सफलता पाने वाले में भी यही गुण विद्यमान होता है। जिस काम को करते हैं उसमें उनका पूरा भरोसा होता है, और वे तब तक उस काम को करते हैं जब तक कि सफल न हो जाए। इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल इंस्पायर स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए। लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।